2 चम्मच उबले हुए चावल में आधा कप दूध डालकर आप ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को चमकदार कोरियन ग्लास जैसा बना देगा। तो चावल से ये होममेड सूप बनाकर आप इस्तेमाल करें। एक साबुन से आप 8 से 10 सूप बनाएंगे अगर आप मेरे तरीके से साबुन जो है वो तैयार करेंगे। तो ये वाली वीडियो जो है वो मुकम्मल देखिएगा। इसके लिए चाहिए 2 चम्मच चावल आपने आधा घंटा पहले भिगो लेने हैं और इनको 1 गिलास पानी डालकर इनको बॉईल कर लेना है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो फिर इसमें आधा कप आपने दूध शामिल करना है। कच्चा दूध अगर रॉ मिल्क आपको मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि खूब अच्छे से इसको बॉईल करना है कि दूध जो है वो आधा रह जाए। तो आपने इन चावलों को ग्राइंड कर लेना है। यहाँ फ्लेम बंद करते हुए सारा मिल्क जो था वो ड्राई हो गया है। तो ग्राइंड करते वक्त इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी के साथ में शामिल कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि मिल्क जो है वही रहे। तो 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर की मदद से, या मिक्सी में डालकर आप ग्राइंड कर लें। खूब अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है और इसको छान लेना है। कपड़े की मदद से छान लें या फिर इस तरह स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से सारे चावलों को छान लेंगे। यहाँ आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से ये प्यार मोहब्बत होती है जिससे मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है। तो चावल को छान लेंगे आप। इस तरह से ये स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन चुका है। अब आपने लेना है एक वाइट सोप। मिल्क सोप जो है वो ज़रा महंगा आता है, तो आपने कोई भी सिंपल सा वाइट सोप ले लेना है और इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। एक साबुन से 8 से 10 साबुन जो है वो आप बना सकते हैं। किस तरीके से ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। तो आपने सोप को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। बाज़ार के महंगे साबुन ख़रीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा चावल से बना हुआ ये वाला साबुन आप बनाकर इस्तेमाल करें। बाथ सोप के तौर पर भी इस्तेमाल करें, फ़र्क आपको वाज़ह महसूस होगा। तो साबुन को आपने किसी भी बर्तन में पानी डालकर उसमें दूसरा बर्तन रखकर डबल बॉयल के मेथड के ज़रिए इसको मेल्ट करना है। सोप बेस से अगर आप साबुन बनाते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है सोप बेस, लेकिन ये साबुन जो है ना ये आसानी से मेल्ट नहीं होगा। तो हल्का सा ये गर्म होने लगे तो इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके या तो रोज़ वाटर डालना है या फिर पानी डालना है। पानी डालने से ये साबुन जो है वो ये नरम हो जाएगा। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल रही हूँ और ये नरम हो रहा है। और नरम होने के बाद इसको आपने ग्राइंड करना है हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है साबुन को, जिससे ये बहुत ही स्मूथ और फ्लफ़ी सा बनेगा। अभी ये देखें बहुत ही नरम हो चुका है। इसने मेल्ट नहीं होना क्योंकि ये सोप बेस नहीं है, ये साबुन है, सिंपल साबुन बाज़ार से हमने वाइट कलर का लिया है। तो इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। मैंने खुले बर्तन में डालकर इसको ग्राइंड किया है। खूब अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये फिर ग्राइंड करने के बाद ना इसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ हम खूब अच्छे से मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चावलों का पेस्ट, जो कि चावल में दूध डालकर पेस्ट तैयार किया था। तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब इसमें चावल का पेस्ट डाला है और दोबारा से इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। जितना ज़्यादा हम इसको ग्राइंड करेंगे उतने ही इसके अंदर फ्लफ़ी जो है बहुत ही सॉफ्टनेस आएगी और ये मिकदार में भी डबल हो जाएगा और इससे आप एक साबुन से ज़्यादा साबुन बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सोप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली रेसिपी आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो एक तो कोरियन ग्लास जैसी आपकी स्किन नीट हो चुकी है और आपके चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें डालेंगे ग्रेसरीन। आप ग्रेसरीन यहाँ 2 चम्मच डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स, 2, 3 या 4 आप डाल सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चावल से बना हुआ ये साबुन आप ज़रूर बना के इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करें। बाथ सोप के तौर पे भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी पूरी बॉडी पे फ़र्क वाक़या जो है वो महसूस होगा। अब इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। आप बाज़ार का एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ होम में घर से जो पौधा लगा होता है ना, घर में होता है, उसका आपने 3 से 3.5 इंच का पीस लेना है और 2 चम्मच एलोवेरा जेल उसमें से निकल आता है। तो होममेड एलोवेरा जेल जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद दोबारा से आपने इसको बीट करना है। 2 से 3 मिनट तक सोप को बीट करेंगे
اور تھوڑی دیر بعد اس کو مکس کریں گے بیٹ کرنے کے بعد، تاکہ اس کے اوپر جو جھاگ آ گیا ہے وہ بیٹھ جائے۔ اب اس صابن کو آپ نے کسی بھی مولڈ میں ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے تو کوئی بھی شیشے کا ڈھکن لے لیں، جار کا ڈھکن لے لیں، کوئی کٹوری لے لیں، اس میں آپ ڈال کر صابن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوسرے مولڈ میں بھی سوپ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ایک صابن سے یہاں تقریباً میں نے 10 سوپ جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس طریقے سے اگر صابن بنائیں گے تو آپ ایک صابن سے بہت زیادہ صابن جو ہے وہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ ایک صابن سے میں نے 10 صابن جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ڈی مولڈ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی سافٹ اور نرم و ملائم سوپ جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے۔ تو چاول سے یہ ہوم میڈ سوپ بنا کر استعمال کریں اور بازار کے سوپ جو ہیں ان کو آپ بند کر دیں۔ آپ خود فرق واضح کریں گے کہ آپ کے چہرے پہ جو چھائیاں، داغ دھبے یا پمپلز وغیرہ بن رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا کلر بھی فیئر ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے وہ بھی گلو کرے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔